Hello children, a very good morning to all of you. Welcome back to your channel, your own, your Apna channel, wherein we'll be starting a new topic today, that is the log functions. So class 12th particularly talks about the log functions and the differentiation part of it. So to be able to differentiate the log functions, पहले पता तो होना चाहिए ना कि log functions होते क्या हैं. So आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि log functions होते क्या हैं. That's it. We are not going to do the differentiation. We'll be doing it in the next video. Okay. So मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ कि जब हम कहते हैं log x, ये log x के नीचे ना कोई बेस होना बहुत जरूरी है. So if we attach this base a over here, right, and we say it is equal to y, इसका क्या मतलब है कि हम a की पावर क्या चढ़ाएं कि हमारे पास x आ जाए. क्या समझे? अगर मैं कह रही हूं log 25 to the base 5, मतलब कि हम 5 के ऊपर 5 की पावर क्या चढ़ाए कि हमारे पास 25 आ जाए. समझ आया? तो हम 5 की पावर क्या चढ़ाएंगे? 2. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा. अगर हम कह रहे हैं log 16 to the base 4, हम 4 की पावर क्या चढ़ाए कि हमारे पास 16 आ जाए? 2. मैम अभी तो सेम टू सेम आपने कराया है, कुछ और लो. ओके जी, और लिया log 2. अब 2 की पावर क्या चढ़ाए कि 16 आ जाए? 2 की पावर 4 चढ़ाएंगे तो 16 आएगा. समझ आया? तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको हम कहते हैं बेस ऑफ लॉगरिथम, बेस ऑफ लॉग फंक्शंस. और ये जो x होता है ना, ये हमारा होता है इनपुट. ठीक है, सो हम इसकी पावर क्या चढ़ाए कि हमारे पास x आ जाए. अब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, और ध्यान से. हमने ये जो बेस किया a किया, ठीक है, क्या ये a कभी भी नेगेटिव हो सकता है? सोच के देखो, थिंक अबाउट इट. अगर मान लो मैं कह रही हूं log -4x से इज इक्वल टू 1/2 फॉर एग्जाम्पल, इससे अब हम क्या समझे कि -4 की पावर 1/2 जी हमें x देगा. ये तो हम समझे. मतलब कि अंडर रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू x. अरे बच्चा, ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन गया. ये तो निकलेगा ही नहीं, ये तो इमेजिनरी फॉर्म ले लेगा. इसका मतलब क्या समझे कि ये जो बेस है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. विच मीन्स व्हेन वी आर राइटिंग log x to the base a is equal to y, which indirectly means that a to the power y is equal to x. तो यहां पे हमारा ये जो बेस है a, that has to be greater than 0. क्लियर हुई ये बात? एक छोटी सी और चीज समझ लो. अब यहाँ पे अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो एक और बात भी आ सकती है. हमने देखा कि a हमारा ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ठीक बात. बट क्या a इक्वल टू 1 हो सकता है? सोच के देखिए. ऊपर जाते हैं. अगर हमने किया log 1 x इक्वल्स टू y, 1 की पावर क्या चढ़ाएं कि x आ जाए? 1 की पावर कुछ भी चढ़ाओगे 1 ही तो आएगा. 1 की पावर मतलब कोई आंसर ही नहीं दे रहा 1 की पावर, तो क्योंकि आंसर आपको सब हर जगह 1 ही मिल रहा है. इसका मतलब क्या समझे कि ये बेस 1 भी नहीं हो सकता. सो द बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1. a इज नॉट इक्वल टू 1. मतलब कि बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, एंड इन द सेकेंड प्लेस दिस बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1. क्रिस्टल क्लियर? परफेक्टली डन. अब ये जो फंक्शन है लॉग फंक्शन, ये दिखता कैसे है? इसके लिए हमें इसको प्लॉट करना पड़ेगा. कैसे प्लॉट करें देखो जरा. बहुत सिंपल बता रही हूं. हमारे पास, हम इस a को फॉर द टाइम बीइंग 2 ले लेते हैं बेस को. तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया? 2 to the power y is equal to x बना. अब अगर हम, जैसे याद है हम अपने 9th और 10th में किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम x और y की वैल्यूज डालते थे, याद है?
अब हम वही काम करने वाले हैं, है ना। सो हमारे पास x है, हमारे पास y है। अगर हमने y को 0 डाला तो 2 to the power 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। अब इस पॉइंट पे जरा गौर फरमाना, यहां से मैं एक तीसरा कॉन्सेप्ट लेके आने वाली हूँ, ध्यान से स्टे ट्यून्ड। अगर हमने इस y को 1 डाला तो 2 to the power 1 is 2, x ने वैल्यू ले ली 2। अगर हमने 2 डाला तो आंसर ले लिया 4। अगर हमने 3 डाल दिया तो आंसर ले लिया 8। चलता जाएगा, है ना। अगर हमने इसी की वैल्यू -1 डाल दी, 2 to the power -1, 1/2, ठीक बात। -2 डाल दी, 2 to the power -2, 1/4। -3 डाल दी, 2 to the power -3, 1/8। क्या समझे? लेट्स प्लॉट। x dash, y dash, ठीक है। वी आर प्लॉटिंग दिस। x वैल्यू 8 तक ले रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट मी टेक इट टू द माइनस साइड ऑल्सो, -1 -2। वहां से यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, बट स्टिल अभी देखना। y वैल्यूज यहाँ तक कहाँ तक ले रहा है, 0 1 2, सॉरी माय मिस्टेक, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, राइट। अब देखिए x1 y0, ठीक। x2 y ने वैल्यू ले ली 1, ठीक बात। x3 x2 y ने, x ने 4 पे ली y की वैल्यू 2, ये लीजिए 4 पे y की वैल्यू आ गई 2। अच्छा, x ने 8 पे y की वैल्यू ले ली 3, x ने 8 पे y की वैल्यू ले लीजिए 3, बिल्कुल ठीक है। x ने 1/2, अभी 0 और 1 के बीच में, y ने वैल्यू ले ली -12, ठीक है। x ने 1/4, अब ये 0 और हाफ के भी बीच में, y ने क्या वैल्यू ले ली -2। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, देखना जरा ध्यान से, इफ आई ज्वाइन दिस, देखिए सर मैं क्लियर है। अब यहां पे मैंने आपको कहा था कि मैं तीसरा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं। क्या? देखो ये जो 0 है ना, y0 और x1, ये हर जगह आएगा, चाहे आप कोई भी बेस ले लो। क्यों? देखो ध्यान से, अगर मैंने बेस ले लिया log x to the base 3 is equal to y लिया, अगर मान लो यहाँ पे मैंने log 3x और मैंने यहाँ पे y को 0 डाला, तो x की वैल्यू फिर से आएगी 1। क्या समझे कि बेटा log 1 to the base anything is always 0, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक और चीज समझे, log a to the base a, मतलब सेम नंबर टू द सेम नंबर, क्या आएगी वैल्यू 1, क्योंकि a to the power 1 is a। सो आई थिंक आपको एक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी एक और चीज समझनी बाकी है, ध्यान से समझना। जब हमारे पास ये लॉग फंक्शन बन गया, ध्यान से देखिए इसको, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी बेटा? ग्राफिकली हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारी डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है? डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो x ले सकती है, और रेंज वो वैल्यू होती है जो आंसर होता है, यानी कि जो y ले सकता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि क्या हमारा कहीं पे भी x ने नेगेटिव वैल्यू ली है? कहीं पे भी नहीं लिया, कहीं पे भी नहीं ली है, नहीं ली है ना। तो हमारे पास डोमेन क्या है? डोमेन इज 0 to infinity। क्या 0 हो सकता है? क्या मेरा x 0 हो सकता है? क्या मेरा log to the बेस के पावर में कुछ भी चढ़ाऊं, क्या मेरे पास 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। सो द 0 कैन नॉट टेक प्लेस, 0 to infinity। क्लियर है? अच्छा, रेंज कहां से कहां तक जा रही है ये बताना जरा मुझे। रेंज इज व्हाट वैल्यूज y कैन टेक। अगर आप देखिए y कोई भी वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दे तो क्या हो गया? -infinity to infinity। सो मेन चीज आपको मोटी मोटी ये चीज समझ में आ गई।
अब कुछ हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो एक चीज और आपको जानने की जरूरत है कि कहीं कहीं पे ना आपके पास पेपर में ln2 लिखा हुआ आता है, log of 2 या lnx। तो बेटा जब ये lnx होता है ना तो मतलब ये हो गया बेसिकली log x टू द बेस e। ये क्या है? इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये e की वैल्यू, इट्स एन इरैशनल नंबर विच टेक्स द फॉर्म ऑफ 2.7182 डॉट 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 डॉट। इट्स नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, विच इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, सो ये e जो एक इरैशनल फॉर्म लेता है, तो जब ये बेस e ले लेता है ना तो ये नेचुरल लॉग लग जाता है, लेकिन बिहेवियर इट्स एब्सोल्युटली द सेम एज द लॉग फंक्शन। सो यू नीड नॉट जस्ट गेट टेंशन, जहां पे आप ln देखो बस वहां पे समझ जाओ कि बेस आपका e है, दैट्स इट। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, है ना? वो क्या है? लॉग ऑफ a इंटू बी इज log a प्लस log b। ठीक है, हम अलग अलग कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो मैं आपको दे दूं log ऑफ x प्लस 3 x प्लस 5, सो मैं इसको लिख सकती हूँ log ऑफ x प्लस 3 प्लस log ऑफ x प्लस 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। दिस इज कॉन्सेप्ट 1। ठीक है, दूसरी चीज ऑन द सिमिलर लाइंस आप ये कह सकते हो log a अपॉन b, a बाय b इज log a माइनस log b। मतलब क्या समझे? अगर मल्टीप्लाई था तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस। क्लियर है? तीसरी चीज है, ये आपके डिफरेंशिएशन में बहुत काम आने वाली है, जो मेरा भी आगे वीडियो आने वाला है ना? सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट चीज, log a टू द पावर b को हम लिख सकते हैं b log a। ठीक है, ये b जो है ना ये a की पावर है, ये ध्यान रखना। मतलब अगर मैं कह रही हूं log x स्क्वायर तो मैं लिख सकती हूँ 2 log x। आपका जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट होता है वो नीचे आ जाता है, इसका ध्यान रखना। तीसरा, चौथा, log a टू द बेस b को मैं चेंज इन बेस फॉर्मूला बोलती हूँ, इसको log a अपॉन log b भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलेज हैं, इसको प्लीज याद रखना बिकॉज ये हमारी डिफरेंशिएशन में बहुत काम आते हैं। ठीक है, सो I'll see you in the next class with more video on how to differentiate the log and when do we know कि हमें log कब अप्लाई करना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, so stay tuned, we're gonna and please do check out my next video that will be coming up very soon, right, where we'll be talking about the concept of differentiation. So if you like my today's video, please do like, share and subscribe. Give nice comments if you have any doubts, right? So this gives us encouragement and motivation to give you the best we could. Thank you, children.